गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये 7 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्विज है इनसाइट का। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अ यूजर टू ऑब्टेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर कंप्यूटर एक्टिविटीज। ठीक है, सिंपल बात आपसे पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आप दूसरे के कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हो या उसकी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, चोरी कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या ट्रैकवेयर। देखो गाइस अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो मालवेयर और स्पाईवेयर में। ठीक है, लेकिन एडवेयर और ट्रैकवेयर में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले पूछा है अनदर कंप्यूटर एक्टिविटी में। एडवेयर में क्या होता है गाइस, एडवेयर वो तो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है ऑटोमेटिकली कुछ एड्स को क्या करता है डिस्प्ले करता है या फिर उन एड्स को क्या करता है डाउनलोड करता है। ठीक है, ट्रैकवेयर क्या क्या होता है, ट्रैकवेयर क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वो जिस लगा आप यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपकी एक्टिविटीज़ को वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, सिंपल यही होता है। लेकिन वो कोई आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उसको ट्रैक नहीं करता या उसको वो स्टील नहीं करता है। सिंपल जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे, अगर आप जैसी एक्टिविटी जो चीज़ देखते हो, अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड देखते हो तो आपको वही चीज़ें क्या होती है, रिकमेंड होती है। ठीक है, तो ट्रैकवेयर क्या होता है, वो आपको ट्रैक यूज़र की क्या करता है, एक्टिविटी को क्या करता है, ट्रैक करता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पाईवेयर है। अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। मालवेयर और स्पाईवेयर होता है एक्चुअली क्या है, जो मालवेयर है वो स्पाईवेयर का ही एक टाइप है। फाइन, तो स्पाईवेयर एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर डिवाइस में आ जाता है और आपका इंटरनेट यूज़ जो डाटा है उसको स्टील कर लेता है या जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर लेता है। ठीक है, हाउएवर जो स्पाईवेयर है वो एक टाइप, स्पाईवेयर इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब मालवेयर का ही एक टाइप है स्पाईवेयर। फाइन, जो मालसीसियस सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन टू गेन असेस टू और डैमेज योर कंप्यूटर ओपन विदाउट योर नॉलेज। ठीक है, सिंपल बात है, ये क्या करता है आपकी बिना नॉलेज के क्या करता है, आपके कंप्यूटर की को डैमेज कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। फाइन, तो इवन कि वो आप ई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है टू फर्म्स और एक्सटर्नल यूजर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज द इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज DDoS। देखो सबसे पहले हम DDoS पढ़ते हैं। DDoS क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विस अटैक। फाइन, ये भी एक तरह का साइबर अटैक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपको बताना, अ स्टैंड एलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर ऑफ स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। सिंपल बात ये इन्होंने पूछा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज एक अटैक होता है, इसके अंदर क्या होता है कि क्या एक मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है, एक सॉफ्टवेयर मालवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है जो अपने आप क्या करता है आपके कंप्यूटर में रेप्लिकेट होकर और ज़्यादा क्या करता है आपके सिस्टम को ख़राब करता है, या फिर इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद द मालसीसियस सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल्ड एज अ ग्रुप विदाउट द ओनर नॉलेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। फाइन, इसके अलावा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया हुआ है टू असिस्ट इन सेंडिंग ऑफ स्कैम, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर कोई ये सेट ऑफ वेब पेजेस है जिसको इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है टू कोसा वेब क्रोलर टू मेक एन इनफाइनाइट नंबर विद, ऐसा कुछ नहीं है। फाइन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विस अटैक होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक बोटनेट होता है। बोटनेट आपको पता होगा कि रोबोट और नेटवर्क से बना है। ठीक है, बोटनेट की वजह से क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, मतलब कि रोबोट के थ्रू नेटवर्क का यूज़ करके क्या हो रहा है, रोबोट्स को नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या आपके कंप्यूटर डिवाइसेस में भेजा जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन को क्या जाता है, स्टील किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है और बोटनेट्स के थ्रू जो मतलब कि अटैक होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। और सच इन्फेक्टेड कंप्यूटर को हम जूम भी बोलते हैं। ये आपका जनरली डाटा स्टील कर लेते हैं और आपको स्पैम भी भेजते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट इज़ अ मॉडर्न कंप्यूटर थ्रेट्स, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते थे। जो नोटवर्दी प्रॉब्लम जो आज के द्वारा फेस की जा रहा है वो मेनली बोर्ड्स की वजह से हो रहा है, जो हमने देखा बोटनेट। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो इन्फेक्टेड विद मालवेयर सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल्ड एज अ ग्रुप विद द ओनर्स नॉलेज इज नोन एज बोटनेट। ठीक है, तो गाइस अब आपको समझ में आ गया बोटनेट क्या होता है और किस तरह से ये अटैक करता है, और इसके थ्रू जो अटैक्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आता ही होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द शेयर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया हैव डिक्रीज फ्रॉम द ईयर 1980-81 to 2015-16. The center has encouraged farmer producer organizations under the Small Farmers Agribusiness Consortium, NABARD, state government एनजीओ। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 या बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नोट। देखो गाइस मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या होता था आप देख सकते हो पहले क्या होता था
बड़ी ज़मीन होती थी लोगों के पास, फिर क्या अगर उसके आगे 4 बच्चे हैं तो उस ज़मीन को 4 लोगों में डिवाइड किया जाता था एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करता रहा, ठीक है। तो इस वजह से क्या जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जो रेशो है वो एक्चुअल में इंक्रीज हुई है, ना कि डिक्रीज हुई है। इस वजह से तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। बाकी हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है, सबसे ज़्यादा एग्रेरियन डिस्ट्रेस क्यों है, क्योंकि लोगों के पास क्या फार्म लैंड की कमी है। अगर आप देखा जाए 1970-71 में जो एवरेज फार्म लैंड होता था एक फार्मर के पास वो नियर अबाउट 2.3 हेक्टेयर होता था, और अभी जो 2015-16 में एवरेज फार्म लैंड का जो साइज़ है वो ओनली 1.08 रह गया, ठीक है। इसके अलावा 1980-81 में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो शेयर था वो 70% था, और ये इंक्रीज होके 86% हो गया 2015-16 में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सेंटर इंकरेज करती है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कि सो दैट जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और फार्मर्स की हेल्प करे, ठीक है। बाकी इनको प्रमोट किया जाता है किसके अंडर, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट एनजीओ, ठीक है। सो इसलिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंडर एक प्रोग्राम चल रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ठीक है। पहले सिर्फ ओडीएफ चला था, अब क्या चल रहा है, ओडीएफ प्लस चल रहा है। मतलब कि ओडीएफ प्लस में हमारा यही है कि जो खुले में शौच है उसको रोकना है, और साथ में जो वॉशरूम्स के साथ जो पानी निकलता है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसको भी आपको साथ में मैनेज करना है। ये इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको जो मॉनिटर किया जाता है वो किस इंडिकेटर्स पे या किस फॉलोइंग एरियाज के किस इंडिकेटर्स पे उसको मॉनिटर किया जाता है, तो आपको ही बताना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फीकल सर्च में। देखो गाइस, अभी मैंने आपको बताया सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। देखो ऑफकोर्स, क्योंकि हमें क्या करना है, वाटर मैनेज भी करना है, तो ऑफकोर्स ग्रे वाटर मैनेजमेंट होगा। मतलब कि जो भी आप गंदा पानी आ रहा है उसको भी आपको क्या करना है, या तो उसको रिसाइकिल करो या फिर जैसे मर्जी जो मर्जी करो, आपको उसको ऐसे डिस्चार्ज नहीं करना है, या तो उसको ट्रीट करके आप डिस्चार्ज करो, ठीक है। फीकल स्लज मतलब वही स्लज जो उसका जाता है, या तो कीचड़ विचड़ का जो पानी है, या फिर जो वॉशरूम से निकल रहा है, या फिर जो आप किचन में यूज़ करें, इनका जो पानी है उसको आपको करना है। स्लज वैसे मेनली यही बोलते हैं, जो मतलब कि आप सैनिटरी का जो पानी है उसको, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, अब क्यों सॉलिड की बात करें तो ऑफकोर्स सॉलिड वेस्ट को आप मैनेज करना है, और प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है। तो इसी में कई सभी के इंडिकेटर्स के आउटकम को क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑल द 4 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। फाइन, तो आपको ही पता होना चाहिए। बाकी इसमें यही लिखा हुआ है कि जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है उसको मॉनिटर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 4 की एरियाज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड फीकल स्लज मैनेजमेंट। फाइन, आज का लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपको पता है लास्ट क्वेश्चन किस पे होता है, रेड सी आपको पता है वाटर की एक स्ट्रिप है और इंडियन ओशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो और जो अफ्रीका को एशिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो आपको बताना है रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यमन, इथोपिया, इजिप्ट या जिबूटी। देखो गाइस, मैं आपको एक बार फिर जो सजेस्ट करूँगी, जितने भी जो मतलब कि इंपॉर्टेंट सीज हैं उसके सराउंडिंग कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना है सऊदी अरब, यमन, इथोपिया, इजिप्ट या जिबूटी। देखो इथोपिया नहीं है, बाकी चारों कंट्रीज क्या इसको सराउंड करती हैं। सो करेक्ट आंसर है 1, 2, 4 एंड 5। बाकी आप देखो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मैप आप देख सकते हो, ठीक है। ये रेड सी है, रेड सी के सराउंड 5 कंट्रीज हैं। एक तो सऊदी अरब है, फाइन, सऊदी अरब है, नीचे यमन है, फाइन, इधर है देखो मैं आपको बताती हूँ, इधर जिबूटी है, फाइन, इधर एरिट्रिया है, और ऊपर क्या है, ये सूडान है, फाइन, और क्या है, इजिप्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि रेड सी के कौन कौन सी कंट्री क्या करती है, सराउंड करती है। 6 कंट्रीज, सॉरी 5 नहीं 6 कंट्रीज करती है, सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबूटी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स का जो क्विज है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।